वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। असाधु साधुतावदाय नाति नीचो तारक हानुमंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुर। हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है, सादर अभिवादन सभी चरणों में। इस वैष्णव प्रशिक्षण कक्षा में उपस्थित है हमारे इस परिवर्तन श्रृंखला के अंतर्गत आज है दूसरा सत्र। श्री वररुथुनी एकादशी महोत्सव की जय। तो अधिकांश के भक्त संभावना है कि जूम पर भी होंगे, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, इसलिए कुछ आज संख्या में थोड़ी सी कमी कल से। तो हम प्रथम सत्र में लगभग इस एक शब्द पर ही अधिक चर्चा किए थे कि किस तरह से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास अत्यंत वैज्ञानिक है और इसका अभ्यास जिस प्रकार से कांसे को स्वर्ण में परिवर्तित करते हैं विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की शिक्षा और दीक्षा के द्वारा जीव का कैसा परिवर्तन होता है। तो उसको हम सुने थे कल।
कि वास्तविक जो अपेक्षणीय है कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा केवल बाह्य परिवर्तन न हो, आंतरिक परिवर्तन। जहाँ कहीं भी भक्तों के विषय में जब चर्चा हुई है तो प्रधानतः प्राधान्य रूप से भक्तों के गुणों के विषय में ही कहा गया है। भगवान भगवत गीता में जो भक्त के विषय में बतलाया है, अध्याय 12 में आप देखते हैं अंतिम जो 8 श्लोक है, जिसको भक्ताष्टक भी कहा जाता है, उसमें भक्तों के गुणों को बतलाया गया। भगवत गीता के प्रारंभ में अध्याय दूसरे में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछे तो क्या कहा, सित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धिम किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। उसकी वाणी कैसी होती है, उसके विचार कैसे होते हैं, उसका व्यवहार कैसा होता है, आचरण कैसा होता है, कैसे वो वहां चलता है, कैसे बैठता है। तो पुनः पुनः अन्य भिन्न भिन्न स्थानों पर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के भक्तों के गुणों को, गुण अर्थात आंतरिक जो विकास है, भगवान कपिल देव भी जब साधु संघ की महिमा कहे तो वहां पर साधु कौन, तो तुरंत उन्होंने जो श्लोक उद्धृत किया है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहि नाम अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषण। तो साधु का आभूषण तिलक कंठी आदि भी है, इसका अपना एक विशेष महत्व है। परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण आभूषण जो है वह आंतरिक जो गुण है। और यह गुण या जो स्वभाव है, यहाँ पर जो आंतरिक परिवर्तन के विषय में जब चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है विशुभ से, जैसे हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय। कि आत्मा का मूल स्वभाव जो है वह श्री कृष्ण के दास के रूप में है, श्री कृष्ण के भक्त के रूप में है। और श्री कृष्ण के दास के रूप में जो विशुद्ध जीवात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण के समस्त दैवी गुणों में से युक्त है। भगवान में जितने अनंत गुण है वे समस्त गुण जीवात्मा में है, परंतु कैसे, अणु प्रमाण में है। भगवान में विभु रूप में है और वहीं जीवात्मा में अणु रूप में है। तो जब हमने कहा कि परिवर्तन अर्थात कोई कृत्रिम रूप से बाहर से कुछ गुणों को लाना नहीं है कि हम में यह गुण है नहीं और इसको लाना है। वास्तविक भक्ति की प्रक्रिया के विषय में जब बतलाया गया है, शास्त्र क्या कहते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणितस्य समासते सुराः। कि भगवान की जब निष्किंचन भक्ति, भगवान की विशुद्ध भक्ति जब जीव के हृदय में प्रकट हो जाती है, जब प्रकाशित हो जाती है या जागृत हो जाती है, जो सुप्त है, वो विशुद्ध प्रेमा भक्ति जैसी जागृत हो जाती है, निष्काम भक्ति जैसे जागृत होती है, सर्वै गुणैतस्य समासते सुरा, समस्त दैवी गुण उस जीव में प्रकट होने लगते हैं। अर्थात जैसे कृष्ण प्रेम सुप्त है, केवल जागृत करना है, उसे बाह्य बाहर से कहीं आरोपित नहीं करना है। इट्स नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन जैसे कहा जाता है। उसी भांति समस्त यह जो दैवी गुण है भगवान के, वे जीवात्मा में है, केवल उन्हें प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि कहीं हम में नम्रता नहीं है, हम में यह सहनशीलता नहीं है, ये सभी है जीव में है, आत्मा में। परंतु अभी देह भाव में हम युक्त है, इसलिए उस मूल स्वभाव को भूल गए हैं। तो कैसे यह परिवर्तन हो, यह चर्चा हमारी हम कर रहे थे। तो उसी के लिए हम ये श्रीमद् भागवतम का प्रसंग से चर्चा करेंगे और देखते कैसे इस भागवत के यहाँ प्रसंग के द्वारा कैसे एक भक्त के जीवन में परिवर्तन आता है, उसके द्वारा हम कैसे शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का यहाँ स्कंद 6 प्रथम 2 अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज ने स्कंद 5 के अंत में नरकों का वर्णन सुना है और नरकों में कौन कौन जाता है, कैसे कैसे कर्म के परिणाम स्वरूप नरक की प्राप्ति होती है,
और किस नरक में किस प्रकार की यातनाएं दी जाती है। यह जब सब सुना है तो परीक्षित महाराज का हृदय, जो एक वैष्णव का हृदय है, वैष्णव इस संसार में अन्य जीव जो दुख पा रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं, नरक की यातना पा रहे हैं, कैसे इन समस्त जीवों के कष्ट दूर होंगे, कैसे समस्त जीव भगवान को प्राप्त करेंगे, यह विचार बार बार जो सही वैष्णव है उसके मन में बना रहता है। जिस तरह से प्रसिद्ध भजन कहते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आई जाने रहे। और इसी को प्रहलाद महाराज के शब्दों में यदि कहा जाए तो, शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ा। प्रहलाद महाराज जब भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना की, वहां पर कहे कि हे भगवान, मैं बहुत अधिक शोक करता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। किस कारण से दुखी रहता हूँ? इस संसार में ऐसे लोगों को जो देखता हूँ। कौन से? जो विमुख चेतस, आप उसको पूरी तरह से भूल चुके हैं, आपके साथ अपने संबंध की जिन्हें विस्मृति हो चुकी है और संसार के भोग में लगे हैं। तो विमुख चेतस कहा गया पहला शब्द। और इंद्रियार्थम, इंद्रियों को सुख देने के लिए। कैसा सुख है? माया सुखाय। इंद्रियार्थम माया सुखाय। माया सुखाय इसको अंग्रेजी में कहते हैं इल्यूजरी हैप्पीनेस, भ्रामक सुख है। सुख है नहीं, परंतु सुख का आभास जैसा लगता है। तो इंद्रियार्थम माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ा। और उस माया सुख, इंद्रिय सुख के लिए अत्यंत कठोर गधों की तरह परिश्रम करते हैं। ऐसे लोगों को देख के मैं दुखी होता हूँ। तो जैसे प्रहलाद का भाव है, वैसे परीक्षित महाराज का भाव। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है कि भयंकर नरकों की यातना में जीव भोग रहे हैं, तो ऐसे नरक की यातना के कष्ट उनको न सहने पड़े तो क्या किया जाए। तो उस प्रश्न के उत्तर स्वरूप सुखदेव गोस्वामी यह प्रसंग बतलाया है। तो किस तरह से संसार में व्यक्ति दुख भोगता है? मूलतः अपने कर्मों के कारण। किस प्रकार के कर्म है? तो मन उक्ति पाणी भी, तीन शब्द कहे गए। मन से, वाणी से और कृति से, जिसको कायेन मनसा वाचा कहता है। हम निरंतर तीन प्रकार के कार्यों में रत है। शरीर से कर रहे हैं, मन से विचार कर रहे हैं और वाणी से जो बोल रहे हैं। तो तीनों प्रकार के कर्मों के आधार पर व्यक्ति को नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो जो फिर कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं, तो उसमें उन्होंने फिर अलग अलग प्रकार के पहले साधनों को बतलाया। कर्म कांड के विषय में, फिर ज्ञान कांड के विषय में बतलाया गया है। परंतु इसके द्वारा पूरी तरह से जीव की शुद्धि होती नहीं है। क्यों? वहां पर कहते कश्चिन निवर्तते भद्रात कश्चित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अतो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत। कि हम ये पूजा कर लेंगे, इस पूजा करने से ये प्रायश्चित हो जाएगा, इस प्रकार की जो भावना है, यह व्रत करेंगे तो इससे फिर यह प्रायश्चित हो जाएगा, इतना दान दे देंगे तो यह जो हमसे कुछ पाप हुआ है, इतने किसी को भंडारा करा देंगे तो इससे पाप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इससे क्या होता है? बोले कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरत पुनः। पहले पाप करता है व्यक्ति, और पाप से निवृत्त होने के लिए फिर अच्छा कुछ सत्कर्म करता है। कोई व्रत कर लिया, कोई अनुष्ठान कर लिया, दान दक्षिणा हो गई, हवन हो गए। परंतु जैसे वो कार्य हो जाता है, पुनः फिर वही गलती करता है, फिर से उसके प्रायश्चित में पुण्य करता है, फिर वही गलती करता है। तो इसको क्या कहा गया? कश्चित निवर्तते भद्रात। कभी कभी वो सही मार्ग में लग जाता है, कश्चित चरति तत्पुनः, और फिर पुनः गलत कार्य में लगता है, फिर अच्छे कार्य में लगता है, फिर पुनः गलत कार्य करता है। नवरात्र है तो 9 दिनों तक कठोर उपवास करता है, परंतु फिर विजयादशमी के पश्चात सभी प्रकार के अभक्ष्य भक्षण में लग जाता है। तो ऐसे प्रकार की जो क्रिया है, उसे परीक्षित महाराज क्या कहे? प्रायश्चित्तम अतो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत। हाथी के स्नान के जैसा कहा गया है। जहां तक ज्ञान का विषय है, तो कर्म कांड के विषय में बताया, तो ज्ञान कांड कहा कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा।
कई प्रकार के ज्ञान में विभाग है, तपस्या करना है और यम नियम का पालन करना है, त्याग करना है, पवित्रता है। ये समस्त प्रकार के ज्ञान के जो विभाग है, इनको करने से क्या होता है? बोले वेणु गुल्म इवान लह, कि व्यक्ति के पाप आदि नष्ट होते। किसके प्रकार? जैसे क्या कहेंगे उसे, बांस का झुरमुट कहते हैं, खेत होता है मतलब बांस के पेड़ का समझो खेत होता है, उसको बांस का झुरमुट कहा जाता है। तो जैसे बांस का झुरमुट है, या फिर दूसरा उदाहरण ले तो गन्ने का खेत कह सकते हैं। तो बांस का झुरमुट या गन्ने के खेत में क्या होता है, कभी कभी आग लगाई जाती है, जलाया जाता है। हमने देखा है ऐसा। विशेष से हम जब पंढरपुर में रहे तो हमने देखा है, पंढरपुर कई बार वो गन्ने का खेत होता है, उसको क्या किया जाता है, पूरा जला दिया जाता है सर। तो पूरा जैसे थोड़े से अगर माचिस लगे तो पूरा का पूरा खेत जो है आग पकड़ लेता है, पूरी तरह से जल के एकदम काला काला खाक हो जाता है वो। अब विशेष बात क्या है, पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वैसे ही यह जब तपस्या, यम नियम, सभी प्रकार के पवित्रता, ये सब नियमों को पालन करने से क्या होता है, बोले कि व्यक्ति का पाप उसी भांति जल जाते जैसे गन्ने के खेत जल कर राख हो गया। विशेषता क्या है परंतु यहाँ पर, कि जब गन्ने खेत में आग लगे तो पूरा गन्ने खेत जल तो जाता है, परंतु भूमि के नीचे उसकी जड़ें रहती है। पुनः जैसे वर्षा आती है और पानी प्राप्त होता है तो फिर से वहां पर वो उदित उगने लगता है। तो वैसे अंदर जो है बीज है, अंदर जो वासना है, पाप की इच्छा जो है, उसका नाश नहीं होता इन सब के द्वारा। तो पूरी तरह से जड़ से, मूल से सभी प्रकार के पाप के जो इच्छा है, वासना है, कर्म है, उसके फल है, प्रारब्ध अप्रारब्ध, पूरी तरह से कैसे नष्ट हो सकता है। तब वहां पर सुखदेव गोस्वामी का केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम गुणवंतिका स्नेह निहारम इव भास्कर। तो कर्म कांड के लिए कौन सा एनालॉजी दी गई और उपमा दी गई? हाथी का स्नान। ज्ञान कांड के लिए जिस प्रकार से गन्ने का खेत है। और भक्ति क्या करती है? बोले जिस प्रकार से सूर्य का उदय अंधकार का नाश करता है, अंधकार 100 पूर्णतः नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने के पूर्व केवल उसकी सूर्य की लालिमा ही अगर प्रकट हो गई क्षितिज में, तो वह भी अंधकार को नाश कर देती है। ऐसा यह मतलब विशेष भक्ति का प्रभाव है। तो क्या भक्ति पूरी तरह से शुद्ध कर सकती है क्या? सभी पाप को और पाप के जितने फल है पूरी तरह से नष्ट करने का शक्ति रखती है क्या भक्ति? तो इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल का प्रसंग कहा। भक्ति में कौन सा एक विशिष्ट क्रिया है जो पूरी तरह से मूल से समस्त पापों का नाश कर सकती है? तब नाम उच्चारण महात्म्यम कहा गया। नाम का उच्चारण करने की जो महिमा है, वह बतलाने के लिए ही यह अजामिल का प्रसंग है। तो जो कोई भी अजामिल के प्रसंग में संक्षिप्त में जो कथा है कि अजामिल जो पूर्व में ब्राह्मण था, फिर वह वैश्या की संगति से पाप कृत्य में लगा, जीवन भर पाप किया है। अंततः वह अपने मृत्यु को जब समीप देखता है, यमदूतों को जैसे देखा, तो उसने अपने सबसे छोटे बालक को सहायता के लिए पुकारा है, एकदम व्याकुल होकर, नारायण नारायण। और सहसा वहां पर विष्णुदूत आए हैं और विष्णुदूतों ने यमदूतों से रक्षा की है। तो वहां पर यमदूत और विष्णुदूतों का संवाद है। जब यमदूत कहे तुम कौन हो, तो विष्णुदूत कहते पहले तुम बताओ तुम कौन हो, तुम यहाँ पर किसके निर्देश से आए हो, और इसको जो दंड दे रहे हो किसके आधार पे दे रहे हो, इसकी गलती क्या है। तो यह जब बतलाया गया है तो वहां पर यमदूत ने विस्तार से फिर कैसे इस संसार में कोई व्यक्ति जो क्रियाएं करता है, उसके कौन कौन साक्षी होते हैं, कैसे वह परिणाम को प्राप्त करता है। तो हमको लगता है कि वास्तविक हम जो जीवन में जो भी कृत्य कर रहे हैं, हम पूर्णतः स्वतंत्र है। तो ये श्लोक एक मिनट आप शायद देख पाएंगे।
आशा करते हैं आप शायद देख पा रहे हैं। सूर्योऽग्निकं मरुद्देव सोम संध्याहनी दिशः कं कु स्वयं धर्म इति हीयते देहस्य साक्षिणः। हम जो कुछ भी क्रिया कर रहे, निरंतर कोई ना कोई हमें देख रहा है। इति एते देहस्य साक्षिणः, यह हमारे देह के साक्षी है। कौन कौन? तो सूर्य, सूर्य मतलब जानते हैं, सूर्य। अग्नि, तो सूर्य है, अग्नि आप गिनते रहिए। खम, खम मतलब आकाश। मरुदेव, मरुद मतलब वायु। तो हम निरंतर श्वास ले रहे हैं, जो पंच प्राण आदि होते हैं। तो वायु भी है, वह एक साक्षी है। बिना श्वास के कोई रह नहीं सकता। आप जहां कहीं जाएंगे वहां पर आकाश है। और हमारे उदर में ही अग्नि का वास होता है, जठराग्नि आदि। सूर्य सदा सर्वदा रहता है। सोम, अगर कोई की कहे कि रात्रि के समय कोई पाप कर रहा हो तो बोले सोम, चंद्र है। संध्या है, संध्या भी ऐसे साक्षी होता है। अह नी कहा गया, अह मतलब दिन और नी मतलब रात। तो दिन, संध्या, रात। दिशह, 10 दिशाएं है, 10 दिशाएं भी साक्षी होती है। तो इसी को यहाँ पर कहा गया है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, संध्या। तो हमारे भिन्न भिन्न इंद्रियों में भिन्न भिन्न देवगण रहते हैं, वास रहता है उनका। दिन रात, दिशाएं, जल, स्थल, तथा अंततः स्वयं परमात्मा, ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी है। तो इस तरह से मतलब यमदूत बता रहे थे कि सभी साक्षी रहते, तो हर क्रिया आप जो कर रहे हो, आप जो विचार कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, ऐसी कोई क्रिया है ही नहीं जो अनरिकॉर्डेड हो। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और जो व्यक्ति रिकॉर्ड करता है उसका स्पेशल कैमरा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त का एक अर्थ बता रहे थे हमारे श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी, को कहते क्या? जो छुप छुप के आपके फोटो लेता है, जिसके चित्र रहे गुप्त, वह है चित्रगुप्त। कि ऐसे चित्र लेता है कि वो पता ही नहीं चल रहा है, आपको कोई देख रहा हो। तो इस तरह से वहां पर इस बात को बतलाया गया है। और तब कैसे कर्म का सिद्धांत है, प्रत्येक क्रिया के अंत तो आपको फल प्राप्त होता है। आप जो कर्म करें उसका फल होता है, उस फल को भोगने पुनः आप शरीर धारण करते हैं। शरीर जब धारण करते हैं, 3 गुणों का प्रभाव होता है। 3 गुणों के प्रभाव से प्रत्येक जीव बाध्य होता है, पुनः कुछ ना कुछ कर्म करता है। और फिर उसके प्रारब्ध अप्रारब्ध, प्रारब्ध अप्रारब्ध, पुनः उसके फल रहते हैं। पुण्य करता है तो पुण्य के फल है, पाप करता है पाप के फल है। और क्रमशः प्रत्येक कर्म उसे बंधन में बांधते रहता है। क्षण मात्र में ऐसा कभी अवस्था है ही नहीं कि वो क्रिया के बिना निष्क्रिय हो सके। जो गीता का श्लोक है वो यहाँ पर भी कहा गया है, नहीं कश्चित क्षण अभिजात तिष्ठते कर्मव्रत। तो वह सब बातें बताई गई है। और तब अंततः कहा कि जहां तक इस व्यक्ति का प्रश्न है, कौन? यह अजामिल। तो कर्म का फल कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे दंड का विधान होता है, दंड कैसे दिया जाता है, ये सब जब नियम बताया है यमदूत ने, उसके पश्चात अजामिल की ओर देख कर कहा है। तो उस वहां से हम प्रारंभ करेंगे इस चर्चा को, इस अजामिल के प्रसंग में। तो वहां पर अजामिल के प्रसंग में यमदूतों के वचन है। यमदूत कहते हैं, अयम ही श्रुत संपन्न शीलवृत्त गुणालय धृत व्रत मृदुर्दांत सत्यवाक मंत्र विशुचि। अब पास्ट हिस्ट्री, इसका पूरा बायोडाटा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। तो क्यों इसे दंड दिया जा रहा है? तो एक तो उसने पाप कृत्य किए है, परंतु उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जन्म से ऐसा नहीं था। जैसे इसने जीवन भर जो कार्य किए उसका वर्णन किया था, परंतु जन्म से ऐसा नहीं था। ये बहुत ही उच्च श्रेणी का,
बहुत ही सुशील सज्जन, बहुत ही दिव्य गुणों से युक्त ही है व्यक्ति था। तो कुछ श्लोकों में यमदूत ने केवल अजामिल के बहुत ही सुंदर गुणों का वर्णन किया है, और एक एक गुण पर विचार किया जाए तो आप लोग अजामिल पर मोहित हो जाएंगे। कैसा अच्छा व्यक्ति, कितना महान व्यक्ति है, और इतनी उच्च धरातल पर है, इतने अच्छे अच्छे सद्गुणों से युक्त है। तो ऐसा व्यक्ति का अधःपतन। तो परिवर्तन के अंतर्गत बेसिकली दो भाग में हम जो चर्चा करने वाले हैं। पहला कहा जाता है, जिसको कह सकते हैं आप नकारात्मक परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन। एक को कहते हैं उत्थान और दूसरे को कहते हैं पतन। हमारे जीवन में हमारी भावना चेतना का उत्थान कब होता है, हमारी भावना चेतना का पतन कब होता है, हमारे जीवन में प्रगति कब होती है, हमारे जीवन की अधोगति कब होती है, ये दोनों बहुत ही सीखने वाली बातें हैं। तो इसमें अजामिल के विषय में जो बताया जा रहा है यहाँ पर, एक एक बहुत ध्यान से समझ। अयम, अयम मतलब देखो इसको, ये तो अयम मतलब सामने कोई व्यक्ति ना, उसको ये, तो ये मतलब यमदूत हाथ दिखाकर विष्णुदूतों को बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है कैसा व्यक्ति था। तो अयम ही श्रुत संपन्न। श्रुत मतलब जो वैदिक ज्ञान को जिसने भली भांति सुना हो। इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, नहीं ग्रामर में कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। श्रुत मतलब पूरी तरह से सुन चुका था, पढ़ चुका था। और केवल श्रुत कहते तो चल जाता ना। श्रुत संपन्न, जैसे कोई धन से संपन्न होता है, कोई विषय से अलग गुणों से संपन्न होता है। इसकी विशेषता क्या थी कि वैदिक ज्ञान में पूरी तरह से पारंगत था। ऐसा नहीं कोई अनजान कोई नास्तिक व्यक्ति है जो एकदम जिसे कोई संस्कार नहीं है, जिसकी जन्म, ऐसा नहीं। ये व्यक्ति में वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से था। दूसरी कहा गया है शील वृत्त गुणालय। ज्ञान में देखा जाए तो वैदिक ज्ञान है, और वृत्ति कैसी है इसकी। वृत्ति मतलब जो व्यवहार कह सकते हैं। शील, शील मतलब अत्यंत सज्जन, जिसको क्या शिल प्रभुपाद कहते हैं, अ परफेक्ट जेंटलमैन। एकदम सुसज्जन व्यक्ति होता है जिसकी प्रत्येक क्रिया शास्त्र निर्दिष्ट होती है। अत्यंत नम्रता होती है, मृदुता जिसके व्यवहार में होती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको शील कहा जाता है, सुशील कहते हैं ना। तो शील वृत्त तो कहते तो चल जाता, और एक शब्द जोड़ दिया। पहला गुण क्या कहा, आप एक लिस्ट ही अगर बनाएंगे केवल अजामिल का, पहला गुण है श्रुत संपन्न, दूसरा का शील वृत्त, अब तीसरा क्या है गुण आलय। मतलब एक ही शब्द में सब कुछ आ गया, ऑल इंक्लूसिव कह सकते हैं। दुखालय बोला तो क्या कहा, समस्त प्रकार के दुख एक साथ जहां पर प्राप्त हो, दुख, दुखालय। वैसे गुणालय मतलब समस्त सद्गुणों का आगार जो है वह है अजामिल। श्रुत संपन्न, शील वृत्त, गुणालय। और एक बात क्या है, ध्रुत व्रत, बहुत नियमों को पालन करता था ये। ऐसा नहीं कोई स्वैराचारी वृत्ति वाला था। ध्रुत व्रत, व्रत आदि करता था, नियम को से इसका जीवन था, नियमित संतुलित जीवन था। तो बहुत अधिक नियम पालन करने पे क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति में अहंकार आ सकता है। नहीं नहीं, मृदु कहा गया है। मृदु मतलब बहुत कोमल स्वभाव था इसका। और क्या कहा, दांत। दांत मतलब इंद्रिय निग्रह जिसे कहते हैं। पूरी तरह से इंद्रियों को संयमित करके रखा था। इंद्रिय इसकी अनियंत्रित चंचल नहीं थी, तो अत्यंत नियंत्रित इंद्रिया थी। मृदु स्वभाव था। व्रत आदि को दृढ़ दृढ़ निश्चय के साथ पालन करता था। सत्यवाक कहा गया है। वाणी से कभी असत्य वचन को कहता ही नहीं। तो बहुत शक्ति रहती है। जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी जीवा का प्रयोग किसमें करता है, असत वाणी में करता है, उतना अधिक उसके बल का ह्रास होता है। का आध्यात्मिक बल कम होने लगता है जैसे जो असत्य शब्द को बोलता है अपने मुख से। और जितना अधिक सत्य वचन अगर मुख से निकलता है तो वो अपने आप में एक विशेष पावर क्रिएट करता है, एक विशिष्ट आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। केवल अपनी वाणी को सत्य में रखे तो वाणी की पवित्रता जिसे कहा गया है। वाणी की तपस्या में जिसे कहा जाता है ना, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रहितम चेत स्वाध्याय वसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 17 में वाणी की तपस्या का वर्णन किया है।
तो वहां पर एक शब्द है सत्यम। वाणी की तपस्या क्या है कि कोई असत वचन न निकले, तो सत्यवाक था। और एक बहुत सुंदर शब्द लगा मुझे, मंत्रविद कहा जाता है। मंत्र, मंत्रों में बहुत एक्सपर्ट था ये। सभी प्रकार के मंत्रों को, वैदिक मंत्र जो थे अच्छी तरह से जानता था। तो श्रुत संपन्न, शील वृत्त, गुणालय, धृतव्रत, मृदु, दांत, सत्यवाक, मंत्रविद। 9 नंबर पे क्या है? शुचि। शुचि मतलब बहुत पवित्र जीवन था इसका, एकदम सात्विक जीवन जीता था, पवित्रता के समस्त नियमों को जो पालन करता था, ऐसा ये था। और तब आगे कहा जाता है, 9 हो गए पहले श्लोक में। आगे क्या कहते? गुरु अग्नि अतिथि ना, अतिथि वृद्धा नाम शुश्रूषुर्न अहंकृत, सर्वभूत सुहृद साधु मित्वा अनसूयक। काउंट आप ध्यान रखिए। तो पहले 9 हुए, फिर गुरु अग्नि अतिथि वृद्धा नाम शुश्रूषुर अनंकृत कहा गया है। कि गुरु, अग्नि, अतिथि, वृद्ध, 4 कहे। शुश्रूषु शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सेवा भावी जो होता है, आज्ञाकारी होता है, सेवा भाव से युक्त जो होता है, नम्र होता है। शुश्रूषु सबमिसिव, सर्विस एटीट्यूड जिसे कहा जाता है। किनके प्रति? गुरु के प्रति आदर था। अग्नि मतलब यज्ञ आदि संपन्न करना। अतिथियों के प्रति वृद्धा नाम, इनके प्रति सदा सर्वदा आदर रहना चाहिए। तो समस्त ऐसे श्रेष्ठ जनों के प्रति इसके मन में आदर रहता था, हमेशा झुककर रहता था, उनकी सेवा आदि करता था, अलग प्रकार से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते रहता था। तो यह एक बहुत अच्छा गुण है। और इसके कारण क्या होता है, पुनः एक एक गुण जो है ये आपके बल को बढ़ाता है। इस तरह से कहा जाता है, जो श्लोक है ना मनुस्मृति में भी, वहां पर कहा जाता है। ऐसा प्रसिद्ध श्लोक में हमेशा कहा भी हूं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, नहीं नहीं नहीं, वो तो आयु श्रीय यशो बलम, चत्वारी वर्धते, ऐसा कुछ है। जो भी हो, तो जैसे ही हमसे श्रेष्ठ जनन को देखकर हम जब झुकते हैं, हम प्रणाम करते हैं, तो झुकते बराबर प्रणाम करने से मनु संहिता क्या कहता है कि जैसे आप झुकते हैं तो आयु श्री यशो बलम चत्वार यस्य वर्धन्ते कहा गया है। कि चारों का वर्धन होता है केवल हम जब आदर प्रदान करते हैं। तो जिनके प्रति आदर होता है तो आदर हम देते हैं श्रेष्ठ जनों को, माता पिता है, गुरु है, वरिष्ठ वैष्णवगण है, साधु जन है, तो ये हमारे आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है। और इसके ठीक विपरीत कहा गया है, पुंसो महद अतिक्रम हंति श्रेयांसी दुर्गाणी, पुंसो महद अतिक्रम। तो आयु यश लोकान आशीष एवच, आयुष्य यशोबलम लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांस दुर्गाणी पुंसो मद अतिक्रम। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या करता है, केवल आपके सामने जब कोई आपसे श्रेष्ठ जन होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव जन होते हैं, गुरुजन होते हैं, माता पिता जन होते हैं, और उनको देखते बराबर आपके हृदय में ये अनादर का भाव हो गया, आप आदर देने से चूक गए, आप उनके सामने झुकने से अगर चूक गए, तो परिणाम क्या है? बोले ये सभी आयु श्रीय यशो बलम कहा गया है। तो आपकी आयु का, आपके तेज का, आपके सौंदर्य का, आपके यश का, आपके बल का, आपकी उच्च लोकों की गति का, और साथ में अन्य समस्त जीवों के कृपा का, हंति श्रेयांसी, सभी का ह्रास होने लगता है, सभी का मतलब नाश होने लगता है अगर हम केवल प्रणाम न करें। तो यह अजामिल की विशेषता जो बताई गई है, हमने पहले कितने 9 कहे, उसके बाद ये 10वां नंबर जो है कि श्रेष्ठों के प्रति, जितने श्रेष्ठ जन के प्रति सेवा भाव, अनहंकृत का, अहंकार समझ, अनहंकृत, अहंकार रहित था ये।
कितने सुंदर एक एक गुण है। सर्वभूत सुहृद साधु, सर्वभूत, सभी जीवों का हितैषी, किसी भी जीव का अहित का विचार जो न करे, सभी का कल्याण कैसे होगा, इस तरह का जो भावना है, सुहृदम सर्वभूता नाम जैसे कहा जाता है। और एक शब्द क्या बहुत सुंदर प्रयोग किया है, ये यमदूत कह रहे हैं ना, यमदूत विष्णुदूत को बता रहे हैं, यमदूत कहते हैं, कैसा था ये व्यक्ति और क्या कहूँ प्रभु जी, ये तो साधु था, साधु शब्द है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा था, समस्त साधनों से युक्त था, समस्त प्रकार के सद्गुणों से युक्त था। और क्या, और एक शब्द लिखा है मितवाक, मितवाक मतलब बहुत कम बोलता था, मतलब प्रजल्प करना, संसारी चर्चा करना, इसकी निंदा करना, उसकी निंदा करना, चुगलियां लगाना, ये कोई कार्य नहीं करता था वो। पुनः, तो ये बहुत श्रेष्ठ गुण है, मितवाक, केवल उतना ही वचन को कहा जाए जो आपके और अन्यों के हित के लिए है। और अनसूयकः, ईर्ष्या से रहित था, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना कभी नहीं थी इनके मन में, किसी के प्रति कोई दुर्भावना मन में नहीं रखता था, ऐसा ये था। तो लगभग आप देख रहे हैं कि लगभग दोनों ही दो श्लोकों में, तो पहले 9 और फिर 10 11 12 13 14 15, 15 गुणों को कहा है अजामिल के। और तो और आगे तो इस तरह का, अब यहां तक हमने जो सुना कि इतना श्रेष्ठ व्यक्ति था, परंतु इतना श्रेष्ठ व्यक्ति होकर कितनी भयंकर दुर्गति हुई है। जीवन भर उसने केवल और केवल पाप किए, समस्त प्रकार का दुराचार किया है, चोरियां की है, डाका डाला, हत्या की है, व्यभिचार किया है, समस्त जीवों को कष्ट दिया है। तो तो ऐसी जो असत वृत्ति को, ऐसे असत आचरण में कैसे आ गए, इतना श्रेष्ठ व्यक्ति है, साधारण नहीं है, सभी अच्छे गुणों से युक्त, परंतु ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति कि ऐसी दुर्गति कैसे हुई है। तो यह जानने वाली बात है, कैसे हम भी अपने जीवन में अच्छी भावना से युक्त होते हैं, सद्भावना से युक्त होते हैं, हमारी सद्भावना दुर्भावना में कब बदल जाती है, हमारे मन के अच्छे विचार दुर्विचार में कैसे परिवर्तित होते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जात, वेन, कब हमारी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है, एग्जैक्टली व्हेन इज द सिचुएशन व्हेन वी गेट डेविएटेड फ्रॉम द राइट पाथ, सही मार्ग से हमारा, हम कैसे पतन होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर अब प्रसंग हम देख रहे हैं। परिवर्तन आया कैसे, तब वहां पर बतलाया जाता है आगे श्लोकों में। एकदासौ, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, तो एकदासौ, एकदा काय झालं, वनम यात, वनात गेले, तो वन में गए, एक दिन अजामिल वन में गया, क्या घूमने के लिए गया था, पिकनिक मनाने गया कोई, या मौज मस्ती करने गया, ना ना ना, पितृ संदेश कृद्विज, अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए गया था, मतलब पिताजी ने कुछ सेवा दी थी, उस सेवा के लिए वो वन में गया। तो बहुत सुंदर बात है ना, पिता की आज्ञा के लिए गया है, क्यों, आदाय तथा आवृत्त फल पुष्प समित कुशान, कि वहां पर उस वन में किस लिए गया था, विशेष रूप से पिताजी ने भेजा, पहली बात, पिताजी ने किस कार्य के लिए भेजा था, तो भगवान के पूजन के लिए, भगवत कार्य है ना, भगवान के पूजन के लिए फल, पुष्प और कुशा आदि होता है ना, तो संविदा होता है, कुशा होता है, ऐसे अलग जो वन में प्राप्त होते, लकड़ियां होती है, इनको लेने के लिए वो गया था। तो देखेंगे तो अब कार्य भी कोई गलत नहीं है, और मतलब हेतु गलत नहीं है, कार्य गलत नहीं है, और जिनके लिए कर रहा है वह भी गलत नहीं है। तो अपने श्रेष्ठ जन है, पिता जन है, पिता के आज्ञा से भगवान के लिए, भगवान के पूजन के लिए लेने गया है। तो हम भी कैसे कभी कभी क्या करते हैं, हम भी संसार में किस लिए, बोले हम भगवान की सेवा के लिए जाते हैं। तो हजामिल भगवान की सेवा के लिए गया था, हम भी भगवान की सेवा के लिए जाते हैं, हमारे भक्त भी कभी फूल लेने के लिए जाते हैं, हमारे भक्त को भगवान के लिए कोई अलग प्रकार की सामग्री लेने जाते हैं। तो हम भी तो संसार में जाते ही है ना, जैसे अजामिल गया। तो फिर अंतर क्या हो गया, कार्य तो सही कर रहा था, कहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो यहां से शुरू होता है अब।
मिस्टेक क्या हो गई? बोले ददर्श कामिनम कश्चित क्षुद्रम सबुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयम मदा घूर्णित नेत्रया। ददर्श, जब देख लिया, क्या देखा? तो दर्श मतलब, ददर्श मतलब, दर्श मतलब होता है ना, दर्श मतलब दर्शन, देखना। और ददर्श मतलब बहुत बुरी तरह से देखा, बहुत आंखों को एकदम गड़ा कर देखना जिसको कहते हैं ना। ये तो एक होता है, कोई भी अगर वस्तु आपके सामने से गुजर गई तो क्या कहते हैं, मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। परंतु उस व्यक्ति, उस वो कोई वस्तु आपके सामने से गुजर रही है और आपने क्या किया, अपनी आंखों को रोक दिया उस पर, कुछ क्षणों तक, कुछ सेकंड्स तक, कुछ मिनट्स तक, जब आपकी आंखें रुक जाती है, तो प्रभाव में परिवर्तन आ जाता है। सिर्फ नजर के सामने से गुजर गई तो आप, आपके वो संस्कार नहीं बनते हैं, आपके चित्त में वो रूप, विषय आदि पकड़ में नहीं आता है। तो कई चीजें आंखों के सामने गुजरे, आप रास्ते में गाड़ी चला रहे फुल स्पीड में है, तो कई लोग ऐसे आंखों के सामने गुजर जाते हैं और आंखें उन रूप को, उन शब्द, वस्तुओं को पकड़ नहीं पाती है। कितने लोग गए, कितने लोगों ने कैसा कपड़े पहने थे, कैसा हेलमेट था, कैसी गाड़ी थी, कुछ ध्यान नहीं रखा। परंतु जहां पर आंख रुकी है, एग्जैक्टली जैसे वो फोटो पता ना, आप कैमरा लेते हैं तो क्लिक कर देते, जो बटन दब गया तो वो फोटो अंदर चला गया गैलरी में। बटन दबा, तो बटन दबना मतलब आंख रुकना, आंख रुक गई मतलब अंदर इंप्रेशन बन गया। तो ददर्श कहां पर गया, तो कामिनम कश्चित शुद्रम सह भुजिष्या, तो एक था शुद्र। शुद्र मतलब एकदम लो क्लास मैन कहते हैं, जैसे गोपाल जी कहते हैं, बहुत ही निम्न श्रेणी का व्यक्ति था। उसका कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं था जिसे कहते हैं, बहुत ही उसके निम्न आचरण थे, निम्न व्यवहार था, अपवित्र जो रहता होगा, ऐसा व्यक्ति था। और कौन थी? कामिनी। और एक अत्यंत कामिनी स्त्री थी जिसे कहते हैं वैश्या स्त्री। तो वो वैश्या स्त्री जो स्वैराचारिणी, स्वच्छंद विचरण करने वाली, वह वहां पर थी उस शूद्र के साथ में। कैसे? अब क्या क्या देखा एग्जैक्टली exactly, सुखदेव गोस्वामी क्या किए, अजामिल की आंखों में घुसकर वो फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को देखेंगे मतलब क्या है, सुखदेव गोस्वामी के शब्द मतलब अजामिल की दृष्टि है। तो ददर्श कामिनम कश्चित शुद्रम सह भुजिष्या, एकदम बाहों में बाहें डालकर, एक दूसरे की बाहों में बाहें थी, भुजिष्या जैसे कह रहा है। तो एकदम गले लग रहे थे, बहुत ऐसा गाढ़ आलिंगन आदि हो रहा था, एक दूसरे से पूरी तरह से सर मिले हुए थे वे। तो शूद्र और वैश्य एकदम गले लग रहे हैं और आपस में आलिंगन हो रहा है। और क्या देखा? तो पहली बात देखी उसने कि दोनों में आलिंगन हो रहा है। दूसरी बात, पित्वा मतलब पिए हुए थे, मधुमैरेयम मतलब शराब को बहुत पी हुई थी। शराब पी हुई थी, कि हाथ में बोतल वगैरह थी क्या उनके? कैसे पता चला? बोले मदा घूर्णि नेत्रया, आंखों से पता चल जाता है। शराबी कैसे पहचाना जाता है? तो एक तो उसकी गंध होती है, तो मतलब दुर्गंध आती है उसके पास जब पहुंचे। और दूसरी आंखों से भी, कोई तेल पिया हुआ है तो आंखें देखते हो, हाँ ये नशे में है, समझ में आ जाता है। तो बोले मदा घूर्णित नेत्र, तो मद, मद के कारण, नशे के कारण की आंखें से गोल गोल घूम रही थी दोनों की। जो वैश्या थी वह भी पी हुई थी, मतलब इसको मदिरा पान की हुई थी, और जो शुद्र था वह भी मदिरा पान किया था, और पूरी तरह से नशे में धुत थे। तो पहली एकदम एग्जैक्टली अगर डिटेल्स कहा जाए तो, एक शूद्र है, एक वैश्य है, दोनों एकदम हाथों में हाथ डाल के, गले में गले, बाहे गलबाही डालकर बहुत गाढ़ आलिंगन कर रहे थे। और दोनों की ऐसे आंखें गोल गोल घूम रही, एकदम नशे में, एकदम वो इस तरह से लहरा रहे थे। और तब आगे वो कहते, मत्तया विश्लथ निव्या व्यपेतम निरपत्रपम क्रीडंतमनुगायंतम हसंतम मनयांतिके। ठीक है, आपके लिए थोड़ा अनुवाद सामने रख लेता हूँ, एग्जैक्टली आपको शब्द अगर कुछ शब्दों को समझना कठिन है तो मत्तया, जस्ट ओके।
आशा करता हूँ देख पा रहे हैं। ये श्लोक संख्या 60 है ना, मत्तया विश्लित निव्या व्यपेतम निरपत्रपम। तो इसका अर्थ जो बताएगा कि मतलब विश्लथ निव्या मतलब वह जो स्त्री थी उसके कपड़े ढीले हो चुके थे, शरीर के ऊपर से वस्त्र गिर रहे थे। तो मतलब वस्त्र शिथिल पड़ गए हैं ना, तो मतम नशे के कारण उसे अपने कपड़ों की सुध नहीं थी, तो कपड़े ढीले हो गए थे, मतलब वो लगभग कैसे थे, अर्ध नग्न आदि के थे। तो उसके शरीर के अंग भी ऐसे दिख रहे थे, इस तरह की भांति से वहां थे। मत्या निव्या व्यपेतम निरपत्रपम कहा गया है। एक मिनट। हम्म। तो मत्या विश्लेषण व्यय मतलब मदमत्त का शिथिल वस्त्र है। व्यपेतम, व्यपेतम मतलब आचरण से गिरी हुई, यहाँ पर जो बताया गया है। और निरपत्रपम, निरपत्र मतलब निर्लज्ज हो गई थी। तो अपने सद आचरण से गिरी, मतलब व्यभिचारिणी। तो अत्यंत दुष्ट आचरण वाली थी। और निरपत्रपम मतलब कोई संसार के लोगों का भय नहीं, कोई लाज नहीं रही। और ऐसे, तो पहली बात देखा कि दोनों आलिंगन कर रहे, दूसरी बात दोनों नशे में है, पूरी तरह मत्त। और इतना ही नहीं, और ध्यान से देखा कि उनके वस्त्र भी लगभग नहीं के जैसे है शरीर के ऊपर। और कर क्या रहे थे, क्रीडंतम अनुगायंतम। क्रीडंतम मतलब एक दूसरे के शरीर से खेल रहे थे वे, एक दूसरे मतलब शरीर का भोग आदि कर रहे थे, क्रीडंतम। और अनुगायंतम, अनुगायंतम मतलब एक दूसरे के बारे में गा रहे थे। तुम्हारी आंखें ऐसी है तो तुम्हारी जुल्फें ऐसी है, तो तुम ऐसे सुंदर हो, तुम्हारा चांद सा चेहरा है। इस प्रकार से परम पूज्य श्री राधा गोविंद साहब हमारे बहुत सुंदर बताते हैं। यही है संसार, क्या है, एक पुरुष एक स्त्री के बारे में कहता है, एक स्त्री एक पुरुष के बारे में कहती है। और यही संसार में क्या करता है, बहुत बड़ा मोह तैयार करता है। परम पूज्य श्री लोकनाथ से हमारे शब्दों में कहा जाए, महाराज जी क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि जैसे इस संसार में आप क्या देखते हैं, ऐसा कुछ दृश्य देखते हैं टेलीविजन में, मूवीज आदि जो दिखाया जाता है उसमें एक पुरुष और स्त्री के बीच में ऐसा कोई प्रेम व्यवहार हो रहा है। और उसमें फिर वो पुरुष जब स्त्री कहता है कि आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बोले अगर इस शब्दों को केवल आप कान में सुन लेते हैं, देख लेते हैं, इट क्रिएट्स सच अ डीप इल्यूजन। यही तो संसार है, यही वह सुख है, जीवन का सार यही है। लगभग ऐसे भ्रम आ जाता है। तो उस तरह से बताया गया। तो अनुगायंतम, इस संसार में एक पुरुष स्त्री के बारे में, स्त्री पुरुष के बारे में बस यही चल रहा है। यही आकर्षण, यही एक दूसरे के प्रति, दूसरे के अलग अलग बातों को कहना। तो क्रीडंतम अनुगायंतम और हसंतम कहा गया है। और जोर जोर से हा हा ही हंस रहे थे। और फिर अनयांतिक मतलब बहुत ही अंतरंग, बहुत घनिष्ठ उनके बीच में ऐसा आदान प्रदान चल रहा था। इस तरह से बताया गया है। तो जब यह देखा है, यह दृश्य यहाँ बतलाया गया है, तब आगे वहां पर और कहा जाता है, दृष्टवा ताम काम लिप्तेन बाहुना परिरंबिताम जगाम हृषय वशम सहसैव विमोहितः। तो दृष्टवा देख कर, ताम उस वैश्या को, कैसी थी, काम लिप्तेन। तो यहाँ पर लगाएगी शुभ से, उसने बहुत मेकअप किया हुआ था, जो काम वासना को बढ़ाने वाला। प्रभुपाद जैसे शब्दार्थ में लिखते हैं कि काम इच्छा को बढ़ाने वाला, जैसे हल्दी आदि ऐसे कुछ उसने कॉस्मेटिक्स वगैरह है, कुछ लिपस्टिक होगा, कुछ स्पेशल क्रीम आदि है, परफ्यूम है। तो काम लिप्तेन, तो लिप्त थी वो किसमें, काम को बढ़ाने वाले ऐसे कुछ प्रसाधन उसने प्रयोग किए थे। और बाहुना परिरंबिताम, और बहुत ऐसे टाइट एक दूसरे को आलिंगन में कर रहे थे। जगाम, तो जगाम मतलब अचानक, जैसे वहां से वो, तो ये दृश्य देख लिया यहाँ तक, मतलब फुल स्टॉप यहाँ तक ये देखा। और इसके बाद जगाम, अजामिल ने देखा, और अजामिल वहां से निकल गया। अजामिल ऐसे नहीं बहुत समय रुका था।
जस्ट अ ट्रेलर कह सकते हैं आजकल की भाषा में, छोटा सा एक झलक देखी थी। और जगाम, तो हृक्षय वशम, हृक्षय, क्षय मतलब शयन होता है ना, जैसे शयन करते भगवान, इसलिए क्या है, शिरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, तो शाय मतलब सोया हुआ। तो कौन सोया था? हृक्षय, हृक्षय मतलब हृदय में सोया हुआ था। कौन हृदय के अंदर सोया हुआ है हमारे, चाहे वो संसार में रहते, कौन सोया हुआ है? शब्द को आप पकड़ेंगे तो कितनी बड़ी बात कहते हैं, हृदय। हृदय मतलब हृदय में जो सोया हुआ है, अगर लिटरल उसका मीनिंग ले रहे हैं। कौन है? अनंत जन्मों की काम वासना है। कृष्ण प्रभु जी, मेरे अंदर ये नहीं है। हाँ, शायद काम हो सकता है, क्रोध नहीं होगा, क्रोध हो सकता है, लोभ नहीं होगा। ये समस्त प्रकार के जो दोष अनर्थ है, वो बहुत अंदर तक धसे हुए हैं। और उसमें सबसे प्रधान जो है, जिसको फाउंडेशन ऑफ द बॉन्डेज, इस संसार का जो बंधन है, भव बंधन का मूल क्या है? तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, इस भौतिक जगत के लिए एक नाम कहा गया, क्या? भौतिक जगत को एक संबोधन करके एक नाम कहा गया, क्या है? मैथुनागार कहा जाता है। इस संसार में काम जो है, ये मूल है, जिसके कारण इस संसार का बंधन और अधिक बढ़ता है। तो वहां पर बताया कि यह जो था, यह जो हृदय में सोया होता काम, तो जगाम गेले, अजामिल वहां से गया, परंतु जगाम, जानने के समय क्या हुआ? हृक्षय, हृदय में सोया हुआ जो भाव था, वशम, उससे वशीभूत हो गया। तो हृदय में क्या सोया हुआ था? काम वासना। अचानक वो जाग गई और उसने पूरा कंट्रोल कैप्चर कर लिया। तो हृदय, हृदय में सोए हुए काम ने वशम, वशीभूत कर लिया। सहसैव विमोहित, और अचानक वो मोहित हो गया। अब कौन सी भगवान की पूजा, कौन सा फल, कौन से फूल, हाथ में फल फूल थे भगवान के लिए, परंतु मन भावना पूरी तरह से पॉल्यूट हो चुकी थी। वहां पर बतलाया गया। और तब फिर आगे, अब तुरंत काम वासना ही तो क्या तुरंत ही इनका अधः पतन हुआ? ना ना, बोले ऐसा नहीं था। स्तंभयन् स्तंभयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्वं यथा श्रुतम। तो जैसे अरे रे रे, ऐसे ये क्या विचार आ रहा है, ये गलत भावना क्या मेरे मन में आ रही, तो तुरंत उसको वो कंट्रोल करने का, उसको सबड्यू करने का प्रयास करते। स्तंभयन, स्तंभयन मतलब वश में करना, यहाँ पे शब्द आप देख रहे होंगे, स्तंभयन आत्मनात्मानम। तो पहला आत्मना क्या मतलब? बुद्धि। तो अपने बुद्धि से, अपने तर्क के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा मन को कंट्रोल में करने का प्रयास करें। नहीं नहीं, ये गलत है, दिस इज नॉट प्रॉपर, ये सही नहीं है, ऐसे विचार मेरे मन में नहीं आने चाहिए। स्तंभयम आत्मनात्मानम यथा सत्वम यथा श्रुतम, जितना संभव था उसके सामर्थ्य में था, क्योंकि बहुत सद्गुणी व्यक्ति था, वैदिक ज्ञान को जानता था, सही आचरण क्या होता है, गलत आचरण क्या होता है, विवेक बुद्धि सब कुछ थी उसमें। तो यथाश्रुतम, और उसने जितना शास्त्र पढ़े थे, ये काम वासना का क्या दुष्परिणाम है, ऐसे दृश्य नहीं देखने चाहिए, सब सब बातें उसने सुनी थी। तो जो सुना था वो सब याद करने लगा, जो भी उसने पढ़ा था अलग ज्ञान की बातों को। परंतु न शशाक समाधातुम, समर्थ नहीं था। समाधातुम, मन को रोकने में वो समर्थ नहीं था। मनो, क्या हो? मन मदन वेपितम, मदन ने, कामदेव ने पूरी तरह से उस पर कैप्चर कर लिया था। तो इस तरह से यहाँ पर, और जब ऐसा, जब उसमें भाव हो गया, तब आगे कहा जाता है, तस् तत् निमित्त स्मर व्याज ग्रहगस्तो विचेतन, तामेव मनसा ध्यायन स्वधर्माद विविराम। तो यह देखने के बाद क्या हुआ? जैसे निरंतर उसको सोच, स्मर, स्मरण करना, हम जैसे सुनते हैं ना, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जाए थे, तो उसका चिंतन बहुत करने लगा। और जब चिंतन होने लगा तो ग्रहग्रस्त विचेत, जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा के ग्रह से ना, राहु आदि से ग्रसित हो जाते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, तो उस पर भी ग्रहण लग गया। तो कैसा ग्रहण था? कि विचेतन,
जो अपने अपना जो स्थिति थी, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सज्जन हूं, ये सब भूल गया। अपने असली पहचान, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने आचार को, सब कुछ पूरी तरह से भूल गया वो। ग्रह ग्रस्त विचेतना, जैसे कोई भूत पिशाच कभी किसी को पकड़ लेता है, तो आप देखें उसकी अचानक भाषा बदल जाती है। कोई वो अगर तमिल होगा वो अंग्रेजी बोल, हिंदी बोलने लगता है, क्योंकि हिंदी अगर प्रेत प्रवेश कर गया तो वो व्यक्ति अगर 2 रोटी खाता, अचानक देखें वो 25 रोटी खाने लगता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको कंट्रोल करता है, बोलता क्या है, वो चलता कैसे, खाता कैसे, सभी व्यवहार जो पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो जाते हैं, और उसका ओरिजिनल जो स्वभाव है वो पूरे ढक जाता है। तो वैसे इस अजामिल का मूल स्वभाव को पूरी तरह से हटाकर कैप्चर कर लिया इसने, काम ने। तो तामेव मनसा ध्यायन, तो अब वो जो निरंतर उसके वही उसी वैश्या के बारे में, कैसी वो वैश्या थी, कैसे वो आंखें गोल गोल घुमा रही थी, कैसे उसकी जुल्फे थी, कैसे उसके विचार थे, कैसे वो हंस रही थी, कैसे वो गा रही थी, उसके नेत्र कैसे थे, उसके अलग अलग शरीर के अंग कैसे, सब तो तामेव मनसा ध्यायन, उसी का ध्यान करने, बार बार याद आने लगा, बार बार सोचने लगा। और स्वधर्म विरराम, फुल स्टॉप। विरराम, हो गया बंद। अपना धर्म ब्राह्मणत्व खत्म, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई पति धर्म, पुत्र धर्म, सभी धर्म भूल गया वो। सर्वधर्मान परित्यज्य काम एकम शरणम ब्रज। सब धर्म भूल कर अब काम की शरण में चला गया, काम वासना की। क्या हुआ जीवन में, सिर्फ एक ही अंतर आया यहाँ पर। तो ओके, टाइम तो केवल मैंने प्रसंग कहा, अभी तो यही प्रमुख शिक्षा है यहाँ पर। कैसे अधपतन हुआ, तो कितने श्रेष्ठ स्तर पर था वो हमने देखा, और कैसे उसका अधपतन हुआ। तो यह आपके लिए बहुत ही विचारणीय है, जो कुछ मैंने अभी कुछ श्लोक पढ़े हमने, और इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दिए। तो यह कैसे हमारा अधपतन होता है, जिसको कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है, नजर घटी दुर्घटना घटी। इस संसार में ऐसी कई क्रिया है जिसके द्वारा हमारा अधपतन होता है ना। और सरल शब्द में कहा जाए उसे, तो सार में कहा जाता है असत्संग, कुसंग। कुसंग के कारण कई कई का भी पतन हुआ। इस कुसंग के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर अजामिल का पतन हुआ। तो यह जो बहुत ही भयानक भयावह जो चीज है, आप में सब कुछ है, आप भक्ति करें, आप माला करें, आप पूजा करें, भगवान की भावना है, भगवान में श्रद्धा है, सब कुछ है, परंतु अगर इस बात को, यह वायरस है एक तरह से, इससे अगर नहीं बचा, आपका कंप्यूटर कितना भी स्ट्रांग के अंदर वायरस यदि घुस जाए, अंदर से पूरा खोखला कर देता है। जैसे कोई कौन सा एक रोग है, बोले कैंसर। कैंसर अगर शरीर में प्रवेश कर गया, रक्त में प्रवेश कर, ब्लड कैंसर कहा जाता है, तो पूरा शरीर को खत्म करके ही छोड़ता है वो। तो उसी भांति ये बहुत भयानक एक कैंसर है, जिसे कुसंग कहा गया है। तो इसके विषय में सुनेंगे आगे, अब चर्चा करेंगे। तो ये जो कुसंग है, जिसका अध्ययन होता है, तो कुसंग में तो है क्या ये, कितने इसके प्रकार होते हैं, कैसे इसके लक्षण होते हैं, कैसा इसका प्रभाव होता है हमारे जीवन, दैनंदिन जीवन में, कैसे हम बार बार इससे प्रभावित हो जाते हैं, और अंततः कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे अपने पतन को रोक सकते हैं। प्रतिदिन, प्रति क्षण हमारे जीवन में केवल दो ही अवस्था है, कौन सी? आपकी भावना का एक तो उत्थान होगा या तो पतन होगा। दिस नथिंग लाइक स्टैग्नेंट। जैसे इस भौतिक जगत का एक स्वभाव क्या है, कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, समझ में आता है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ क्या है, किसी वस्तु का आपने छोड़ दिया ना, अपने आप वो नीचे ही आती है। प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है कि वह निम्न दशा को ही प्राप्त होती है। तो उसी बात को वहां पर परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि आपकी आपकी भावना है, आपके विचार है, आपकी चेतना है, अगर इस संसार में आपने छोड़ दिया उसको, तो क्या होगा, अपने आप वो नीचे की ओर ही आती है। तो जैसे मान लीजिए पानी होता है, पानी क्या है, नीचे की ओर आता है। और नीचे आते हुए पानी को ऊपर करना है तो क्या करना पड़ता है, बोले मोटर लगाते हैं। तो मोटर लगाने से क्या होता है, नीचे आने वाला पानी भी ऊपर की ओर जाने लगता है। तो विशेष कुछ सा प्रयास करना पड़ता है, तब वो भावना ऊपर की ओर जाती है, चेतना। तो ये कौन कौन सी
हमारे जीवन की क्रिया है जो हमें नीचे लेकर जा रही है, कौन सी है जो हम हमारे जीवन में हमारा अधःपतन करवा रही है, उन क्रियाओं के विषय में हम और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, धन्यवाद। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। मनु संहिता का श्लोक। धन्यवाद हरिदास ठाकुर जी का, मैं देखा नहीं था चैट में। अभिवादन शब्द था वो मनु संहिता का, कि जो नित्य प्रति क्या करता है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। अपने श्रेष्ठ जनों को देखते बराबर यदि आप झुक जाते हैं तो चत्वारी तस्य वर्धन्ते, चार बातें जो है तुरंत बढ़ने लगती है। जैसे आपने शीश झुकाया तो बोले चार चीजें का वर्धन होता है। आयु विद्या यशा बलम कहा गया। आपके आयु का वर्धन होता है, आपकी विद्या का, यश का और आध्यात्मिक बल का। तो इस यहाँ जो विषय इसको हम आगे चर्चा करें। किसी कोई प्रश्न है यहाँ तक जो हम प्रसंग चर्चा किए हैं? और यह सभी के लिए है विश्व रूप से। यह जो चाहे युवा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, हम सभी के जीवन में हम जब एक प्रश्न पूछा गया कि हम नाम जप करते हैं, हम साधना करते हैं, साधन बहुत किया जाए, परंतु फिर भी अनुभव नहीं होता कि वैसा रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कल हमने सुना, नाम जप करने से चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ऐसा रिजल्ट मिला। परीक्षित महाराज भागवत सुना तो ऐसा रिजल्ट मिला। तो जो रिजल्ट वहां दिखता है वैसा यहाँ हमारे जीवन में क्यों दिखता नहीं? तो कहते हैं, एक उसका जवाब दिया गया, प्रश्न पूछा गया, साधन का तुरंत परिणाम दिख क्यों नहीं रहा है? बोले साधन में जितने हम मतलब लगे हुए हैं उससे अधिक, बोले साधन के प्रति जितने आप सतर्क है, साधन के प्रति जितने सचेत है, उतने आप असाधन के प्रति सावधान नहीं है। दैट्स द मेन थिंग। दो शब्द है, मैंने कहा साधन और असाधन। तो साधन मतलब जो हम साधना आदि करते हैं, और जो उसको ब्लॉक करती है, जो उसको डाउन करती है, उसे असाधन कहा गया। सत्संग कितना होता है? बोले कि हाँ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। और फिर 20 घंटे क्या करते हैं? तो वह एक विशेष है। सुबह आप नाम जप कर लेते, सुबह भक्तों के संग में रहते हैं, परंतु पूरा समय आप किस में रहते हैं? यह एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये असाधन जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। या सरल भाषा में कहा जाए कि आपके पास एक पात्र है जिसमें आप पानी भरना चाहते हैं। सबसे पहले बुद्धिमानी क्या होंगी? देख लिया जाए पानी भरने से पहले ही कि कोई छेद तो नहीं है जहां से लीक हो रहा है। तो ये असाधन, ये असत्संग सबसे मेजर लीकेज पॉइंट है। और इसी कारण से आप प्रतिदिन नाम जप करें तो प्रतिदिन जो कुछ विशेष अनुभव नाम में होना चाहिए, और न होने के कारण में प्रधान कारण जो बतलाया गया है, आचार्य दशील प्रभुपाद भी तात्पर्य अपने बताया है, सबसे प्रधान कारण जो है कि आप प्रतिदिन साधन करते हैं परंतु तुरंत उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? तो बोले कि कहीं ना कहीं स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से आपके जीवन में असत्संग हो रहा है। स्थूल रूप से मतलब ग्रॉसली, मतलब जो संसार में दिखता है, और सूक्ष्म मतलब किसी को दिख नहीं रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, परंतु असत्संग आप कर रहे हैं, तो उसका तुरंत परिणाम यहाँ पर ये होता है। तो इसीलिए तो ये हम जो साधना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, नाम जप के ऊपर, शास्त्र अध्ययन, अलग प्रकार के जो अंगों पर चर्चा करें, उससे सबसे पहली बात जाननी आवश्यक है। श्री चैतन्य महापुरुष से पूछा गया है कि भक्तों को कैसे पहचाना जाए। जगन्नाथपुरी में भक्त आए और भक्तों से पूछा गया, तो चैतन्य महापुरुष सबसे पहला शब्द कहा गया, क्या कहा? भक्त मतलब जो तिलक लगाते वे भक्त है, धोती पहनते वे भक्त है, माला फेरते वे भक्त है, भगवान की आरती उतारते हुए भक्त है, एकादशी व्रत कर रहे हुए भक्त है। नहीं, ये कोई कह सकते थे ना, ये सभी बातें भी कही है, परंतु पहली बात कौन सी कही? तो बोले असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव का पहला सबसे चीज क्या है? सत्संग कितना करता है वो आवश्यक नहीं है, असत संगति से अपने आप को कैसे बचाता है वो।
कैसे उसको टालता है। तो यह विषय की चर्चा हम अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा। तो अच्छा, अनिल प्रभु, प्रश्न। हाँ प्रभु, मैंने सुना है कि वरिष्ठों के थ्रू। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही? हाँ आर्यन। हाँ हाँ। जो श्री भागवतम में कहा गया है कि अगर हम बोलते हैं कि मन से अगर कोई गलत कार्य कर रहे, सोच रहे हैं, तो उसका पाप नहीं लगेगा। और अच्छा कार्य कर रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, तो उसका फल मिलता है। हम्म। तो हाँ बहुत अभी सुंदर। आपने हाँ हाँ, तो आप लिखा भी। आपने हाँ, तो उसमें आपने बीच में बोला था कि अजामिल के वृत्तांत में कि, तो उसमें ठीक है। कहाँ हम। ठीक है, तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि सुखदेव गोस्वामी ने जब पाप कर्मों के फल का वर्णन किया तब कहा कि तीन प्रकार के पाप, तीन प्रकार की क्रियाएं होती है। मन उक्ति पाणी कहा गया, मतलब मन से, वाणी से, शरीर से, और तीनों के फल प्राप्त होते हैं। तो जनरल रूल यही है कि आपने जो सोचा है वह भी उसके फल मिलते हैं, और आप जो बोलते हैं और जो आप क्रिया करते हैं। केवल इसमें क्या एक अंतर हो गया कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया, कलयुग को आश्रय प्रदान किया। तो मुख्य रूप से दो ही कारण बतलाए गए। एक तो नाम की महिमा बताई जाती है कि कले दोष निधि राजन अस्ति को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग ब्रह्मजित। तो नाम की महिमा को देखा है परीक्षित महाराज ने। और दूसरा क्या है, कली काल की विशेषता है कि कली काल में मन में किए हुए पाप का फल नहीं मिलता। इसलिए मतलब मन में आप जो पाप करते हो उसके कारण आपको नरक में जाना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो कल्पना करो कितने लोग नरक में रहते हैं। मन तो पूरी तरह से पाप से भरा हुआ है। परंतु ध्यान रखना चाहिए इस बात को, मन में अगर कोई पाप करता है तो उसका फल नहीं मिलता, ये कहा गया है। परंतु इसके दो दुष्परिणाम क्या है। पहला दुष्परिणाम है कि यदि मन में कोई पाप अगर आप विचार कर रहे, चिंतन कर रहे, तो परिणाम क्या होगा। तो जो क्रम भगवान श्री कृष्ण का ध्याय तो विषान पुंस संगस्तेषु उपजाये थे, जो आप मन में विचार आ गया अंततः उसको कृति में आने में देरी नहीं लगेगी। अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड देन एक्टिंग, जिसे कहा जाता है। तो पहले थिंकिंग, फिर फीलिंग, तो भावना होती है, फिर विचार होता है, चिंतन होता है, और फिर संकल्प आ जाता है और कृति होती है। तो पहले ही दरवाजे पर रोक दिया जाए तो फिर आगे तक जाएगा नहीं। अगर वह आपके मन में आ गया तो उसको फिर कृति में आने से रोकना लगभग असंभव है, इतना सरल नहीं है। अतएव मन में भी पाप न हो, यही विचार है। दूसरी बात, जहां तक भक्त है कृष्ण भावना का जो अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए कि यह मन क्या है। मन वास्तविक भगवान श्री कृष्ण का स्थल है, भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान होते। वहां पर यदि पाप में विचार आ गए तो दुष्ट मनो किसे होय कृष्ण रस स्मरण। मन में अगर दुष्ट विचार आए, दुर्भावनाएं आ गई, तो पहली बात रहेंगी कि मन, आप ध्यान रखिए, एक समय में एक ही विचार कर सकता है। जितने अवकाश तक, जितने अंतराल तक आपका मन यदि पाप का चिंतन करेगा, श्री कृष्ण के चिंतन से आप विरहित हो गए, कृष्ण के चिंतन से आप शून्य हो गए ना, बहुत बड़ा घाटा हो गया। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ना तो कृति करनी है, ना वाणी से कुछ कहना है, ना मन से करना है। तो हालांकि कलयुग में कंसेशन है, परंतु ये दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए कि वो संकल्प भी कृति में आएगा ही, और संकल्प यदि आ गया तो श्री कृष्ण का संकल्प छूट जाएगा आपका। आशा करते आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा हूँ। अनन्या भक्ति माता जी, आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब जैसे भक्त के साथ कोई मतलब किसी तरह से व्यवहार करता है, जैसे मतलब कोई कुटिलता हो, या फिर मतलब अपमान हो, या फिर जो भी मतलब व्यवहार हो, फिर भी उसके उनके प्रति हमारे मन में वो सद्भावना कैसी बनी रहे। यहाँ पर मैं एक शब्द पढ़ रहा था विशुभ से, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का ही।
सावधान क्रम धर यदि सिद्धि चाहो, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। ये शब्द बहुत सुंदर है। सद्भावना मन में कैसी बनी रहे, तो इसके कई प्रकार से उत्तर दिए जा सकते हैं। अभी मैंने कुछ शब्द पढ़ा था, आज सुबह सुबह देख रहा था, मेरी दृष्टि के सामने से गया था, तो इसीलिए मुझे, शुद्ध बुद्धि पाओ, आपकी बुद्धि पवित्र कैसी रहेंगी, आपकी सद्भावना कैसी रहेंगी। बोले एक सरल उपाय है। ऐसे संसार में कई लोग हैं जिनकी सद्भावना रहती है, उनका चरित्र जब हम देखते हैं, जिस प्रकार से कई है, मतलब प्रहलाद के जीवन में कैसे संकट आए, प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया, प्रहलाद के मन की भावना कभी बदली नहीं। बहुत सुंदर वचन आता है जब माता सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया है और कहा कि चले जाओ यहाँ से, तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तुम्हारा ही मतलब, तुम जाओ मरो। काफी कुछ अपमान किया गया, कटु दुर्वचन कहे गए, और वहां अत्यंत शुद्ध हो गया बालक। और बालक वहां पर जाकर अपनी माता के सामने रो रहा है, तो माता ने कहा कि वास्तविक तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य है, तुमने मेरे गर्भ में जन्म लिया है। परंतु सबसे पहला शब्द क्या कहा, आप ध्यान, अगर आप देखेंगे वहां पे भागवत में, माता सुनीति का प्रथम वचन क्या है, माँ अमंगलतात। वहां पे सबसे पहला शब्द क्या कहा, कि ठीक है जो कुछ हुआ, सबसे पहला शब्द क्या है, किसी के बारे में अहित विचार अपने मन में मत लाओ। अगर तुम अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, पहली चीज कि किसी के बारे में कोई भी निगेटिव फीलिंग आपके मन में नहीं रहते, नो दुर्भावना, दुष्ट भावना, जिसको ग्रज कहते हैं, किसी के लिए मन में ना हो। परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा भी हो, कुछ भी हो, हम कैसे सद्भावना में रह सकते हैं। बोले दुर्भावना अगर मन में रखेंगे तो पहली चीज क्या होंगी, जैसे मान लीजिए आपके साथ किसी ने व्यक्ति ने गलत व्यवहार किया है और आप मन में फिर उसको पकड़ के रख लिए, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, मैं देख लूंगा तो क्या होने वाला है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक एकदम जलता हुआ गरम गरम कोयला है, और आपने क्या किया, आपने उसको हाथ में ले लिया और विचार कर रहे कि मैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर फेंक कर मारूंगा, तो क्या होने वाला है। अरे सामने वाले व्यक्ति का अहित होना दूर की बात है, सबसे पहले तो आपका ही अहित हो रहा है ना, आपका हाथ जलकर पूरे झुलस जाएगा। तो वैसे ही दुर्भावना को अगर आपने मन में पकड़ा किसी के प्रति, तो पहली चीज क्या है कि आपका मन जो है पूरी तरह से कलुषित हो जाता है उससे। तो अतएव हमारा मानव जीवन का ध्येय क्या है, हमको श्री कृष्ण में अपने मन को लगाना है। अतः वो बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारा मन अन्यों के रहने का स्थान न बने, श्री कृष्ण छोड़ के और कोई विचार, इस संसार के व्यवहार मन में प्रवेश न करें। जैसे हम लगभग 4 दिन पूर्व परम पूज्य श्री लोकनाथ समाज सुन रहे थे, महाराज वही उदाहरण देते कि जिस तरह से नाव जो है वो जो पानी में रहती है वो स्वाभाविक रहता है, परंतु पानी जब नाव में प्रवेश कर जाता है तो अस्वाभाविक है। नाव जब पानी में रहती है तो अन्यों को पार लगा देती है, परंतु पानी नाव में जब प्रवेश कर जाता है तो सभी को डुबा देता है। वैसे संसार में आप रहिए, संसार में लोगों के बीच में व्यवहार कीजिए, परंतु संसार के लोगों का व्यवहार जो है आपके मन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो 2-3 चीजें हैं कि आप देखिए कोई योद्धा जब युद्ध करने जाता है विश्व से, क्या करता है, आप देखते हैं, कर्ण था, अर्जुन आदि क्या करते हैं, कवच धारण करते हैं। तो कवच धारण करने से क्या होता है कि अन्यों के शस्त्रों का प्रहार आप पर नहीं होता है। तो कौन कौन से कवच है, तो सबसे पहला कवच कहा जाता है, प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब आप साधना करते हैं, ये आपको शुद्ध नहीं करता है पूरे दिन। तो पूरे दिन डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, आप एक सतोगुण में स्थित हो जाते हैं। अनुभव अधिकांश वक्त इस बात को कहते हैं कि प्रभु जब सुबह जब नहीं होता ना, पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, चिड़चिड़ापन अधिक होने लगता है। तो प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन, पहला बात है कि आप प्रातः काल बहुत अच्छी तरह से नाम जप करते हैं, तो संसार के जो भी दुर्व्यवहार है उसका प्रभाव नहीं होगा। दूसरी, जब आप नित्य प्रति भागवतम को पढ़ते हैं, क्योंकि भागवतम क्या करता है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादेशे चेतयितैर्नाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। रजो तमो के भाव को नष्ट करके सत्व में आपको स्थित करता है भागवत। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा बात जो मैंने यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर का जो शब्द पढ़ा,
साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। यहाँ पर कहा गया, भक्तों का चरित्र जब देखते हैं, भक्तों के जीवन को जब देखते हैं, प्रहलाद का, मैंने कहा श्रील प्रभुपाद का लीलामृत हम पढ़ते हैं, तो भक्तों के चरित्र को पढ़ने से भी हमें उनकी जो भावनाएं हैं, क्योंकि हम भक्तों के चरित्र को पढ़ते हैं, और भक्तों के चरित्र को पढ़कर जब भक्तों के जीवन का चिंतन करते हैं तो पद्म पुराण इस बात को कहता है कि किसी भी शुद्ध भक्त होते हैं, और शुद्ध भक्तों के दैवी गुण का चिंतन जब आप करते हैं, भक्तों में कैसी करुणा होती है, भक्तों में कैसी सहनशीलता होती है, भक्तों में कैसे क्या कहते हैं, अदोषदर्शी, किसी के भी दोष को जो ग्रहण नहीं करते, यह गुणों को जो बार बार सुनते हैं, इनका जब चिंतन होता है, परिणाम क्या होता है? पद्म पुराण कहता है किसी भी शुद्ध भक्तों के गुणों का बहुत गहराई से आप चिंतन जब करने लगे, आपके पूरी भावना में अगर वो समा गया गुण, तो परिणाम क्या होगा? उस शुद्ध भक्त का वह गुण का कुछ प्रतिशत आप में प्रकाशित होने लग जाता है। जिस प्रकार से कहा जाता है, कोई शिष्य क्या करता है, निरंतर गुरु के शब्दों का चिंतन करता है, निरंतर गुरु के आचरण का चिंतन करता है, तो परिणाम क्या होता है? गुरु के जैसे ही भावना शिष्य में भी आने लगती है। तो यह तीन उपाय जो मुझे अभी तुरंत स्मरण हुए कि संसार के दुर्व्यवहार को कैसे बचा जाए उसके प्रभाव से, तो अपनी साधना से, स्वाध्याय से, और साधु के चरित्र से। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, चैट बॉक्स में था, मैंने भागवत में पढ़ा, कीड़ा मूंगी मर जाने से नरक में जाना पड़ता है, अच्छा मारने से तो झाड़ू पोछा करते समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े मारते हैं, तो क्या फिर कि नरक में जाना पड़ेगा? तो अब सुन लिया है तो शायद जाना भी पड़ सकता है तो थोड़ा बताइए। तो अब दोनों प्रकार के भक्त होते हैं, वो बोलते हैं हरि बोल कहो और फिर मार दो हरे कृष्ण कहो और मार सकते हैं, परंतु ये हमेशा का स्वभाव न हो। अ, मैंने सुना कि पहली चीज, आप ही अपने घरों में अगर आप मिठाई नहीं गिराएंगे, घरों को बहुत अधिक स्वच्छ रखते हैं, सतोगुण में रखते हैं, तो जनरली ये नहीं आते हैं। तो अगर कॉकरोच ज्यादा क्यों होते हैं? यहाँ पे घर में सफाई नहीं होती, तो फिर तो उसका क्लीनिंग अलग है, कुछ सेमिनार है ऐसे, जो कुछ वक्त का शायद। एक मिनट, बाकी जो प्रश्न पूछना है जरा म्यूट कर दिया कीजिए तो पहली बात मैंने जो कही कि परम पूज्य भक्ति रसामत महाराज से मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि भक्त सब कुछ जानते हैं, शास्त्र भी पढ़ा है, और सबसे प्रमुख क्या है, जितने भी कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मच्छर है, उनमें क्या है, तो कृष्ण अधिष्ठान जीवे जानी सदा, करो ही सम्मान आदर सर्वदा। जो भक्तिनाथ ठाकुर जिस वचन को है, चैतन्य महाप्रभु इस बात को है कि समस्त जीवों में श्री कृष्ण का अधिष्ठान है, अतएव समस्त जीवों को पूर्ण आदर देना चाहिए। तो यथा संभव टालना चाहिए। मच्छर बहुत हो तो क्या करो, पहले मच्छरदानी लगा लीजिए। दो प्रकार होते हैं, एक कुछ लोग ऑल आउट लगाते हैं, कुछ कछुआ लगाते हैं, तो उसका एक्चुअली मेडिकल कुछ अपने ऊपर इफेक्ट होता है, कि वह जो भी वायु होती है उसका प्रभाव होता है। सबसे अच्छा सरल उपाय कि मच्छरदानी लगा सकते हैं। और तो उसी प्रकार से अ, टालना चाहिए, जहां तक मैं सरल जो बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा टालना चाहिए कि आप बहुत अच्छे स्वच्छता का पालन कीजिए, घर को क्लीनली स्टैंडर्ड में, एवरीथिंग शुड बी ऑफ द फ्लोर। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें बहुत अधिक पड़ी रहने एक ही स्थान पर, तो वहां पर भी कीड़े वगैरह आते हैं। तो सब वस्तु को उठाकर प्रतिदिन, जैसे झाड़ू घरों में जो लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे अच्छे संस्कारी जो परिवार हो, घरों में झाड़ू होता है, प्रतिदिन पोछा होता है, बाहर भी पानी डाला जाता है। तो सात्विकता जो बहुत अधिक हो, अगर पानी से पोछा लगाया जाता है, धोया जाता है, तो जनरली ये सब नहीं होते हैं। जहाँ पर प्रतिदिन यदि झाड़ू पोछा न होता हो, तो संभावना वहां पर अधिक रहती है इन चीजों की। तो जितना हो सके यथासंभव टाले। और फिर अगर हो रहा है ऐसा कुछ, विशेष रूप से कई बार ऐसा, तो मान लीजिए डीटी किचन है भगवान के पास ही, कभी कभी तो फिर कभी कभी इन सब का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु इसको नॉट मेक अ रेगुलर रूल, इसको कहा जाता है कि नियमित अभ्यास ना करें, प्रयास करें कि जितना उनको टाल सके। हम्म। और किसी को, तो ठीक है, समय काफी हो चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अगले एक मैं ऑलरेडी कहना चाहता कि अगले बार का जो सत्र है शुक्रवार शनिवार के बजाय संभावना है यहाँ कि गुरुवार शुक्रवार, क्योंकि शायद शुक्रवार को या शनिवार को ट्रेन रह सकती है, तो ट्रैवलिंग में मैं मोस्टली शायद रहूंगा। संभावना अभी निश्चित नहीं। अगले शुक्रवार को अक्षय तृतीया है जहां तक मुझे स्मरण है, तो उसके पहले या बाद में कुछ ट्रैवलिंग आ सकती है। तो मैं ग्रुप में मैसेज दिया जाएगा ऑलरेडी, जो अभी ग्रुप बनाया गया है उसमें। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये पहला भाग है सत्संग संबंधित, यह विषय पूर्ण होने पर कुछ क्विज या परीक्षा भी रहेंगी इसके संबंधित। हरे कृष्णा। वरुथनी एकादशी महोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।